हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स तो सबसे पहले ECC एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलते हैं, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ है, उसका संख्या पत्ती उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और संख्या पत्ती में जो है वास्तविक संख्या, तो उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में शायद आप जानते होंगे कि वैसी संख्या जिनका गुणनखंड, या आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक से कटे और अपने से कटे, तो वैसी संख्या जो होती है वो होती है अभाज्य संख्या। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो एक से और अपने से कटता है। क्योंकि जो 27 है वो तो क्या है, एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा यदि देखा जाए तो इसलिए ये 1 से 2 से अधिक बार में कट रहा है, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं होगा। और 35 ये भी 7 से कटता है और 5 से भी कट रहा है और 1 से भी कटता है, तो इसलिए ये नहीं होता है। और एक ऑप्शन जो आपका है वो है आपका 13। तो 13 एक ऐसा नंबर है इसमें से जो सिर्फ 1 से और खुद अपने से कटता है। ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट, इसका मतलब जो आंसर है उसको हम लोग कर लेते हैं 13। सही है। चलिए हम थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चेंज कर लेते हैं कलर। चलिए आते हैं हम लोग, आंसर ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। कहता है क्वेश्चन कि यदि A और B अभाज्य संख्या है तो लसह ज्ञात करें। और आप अभी तुरंत जाने कि वैसी संख्या अभाज्य संख्या होती है जो एक से कटे और अपने से कटे। ठीक है, ये आप जान चुके हैं अभी तुरंत। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे अभाज्य संख्या मान लेते हैं 2 है और अभाज्य संख्या कोई नंबर 3 है। तब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम नहीं निकलता है तो सबसे पहले हम इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, A और B है, तो A और B है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A इंटू B हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, C, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 संख्या 2.1 आप सॉरी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिए, है ना। चलिए 2.13113 और फिर से आ रहा है 1113, यानी कि आप देख रहे होंगे पूर्ण रूप से रिपीट नंबर नहीं है, यानी बार बार नहीं आ रहा है वो सब संख्या। तो वो पूर्णांक संख्या तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पूर्णांक आप जानते हैं माइनस वाली संख्या और 0 और प्लस वाली संख्या जो होती है उसको हम पूर्णांक कहते हैं, है कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या या तो पॉइंट के बाद रिपीट होता है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट नहीं हो रहा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मसह क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जान लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप यदि पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो आप नोट कर लीजिएगा कि
वैसी दो संख्याओं का HCF, वैसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो, क्या हो, जिनका HCF कितना हो, 1 हो, तो वैसी संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप बताइए कि इसका HCF कितना होगा सहभाज्य संख्या का, तो 1। ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है आंसर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ थोड़ा सा इस सबको हटा देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर पे आते हैं। कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कौन सा इसका होगा। तो आप क्लास 10 का पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप उसमें पढ़े होंगे क्या, जैसे इसमें 4m + 2 है और इस दोनों में हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि धन के लिए क्या होना, मतलब जब हम सम विषम पहचानने के लिए क्या करेंगे, दोनों भाग देंगे। तो ये तो कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, तो ये तो सम हो जाएगा। तो विषम होने के लिए क्या करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन अब इसमें 4 दिया है ऑप्शन बी में, तो ई भी 2 से कट जाएंगे। चलिए ये भी नहीं होगा, और ये जो ऑप्शन है इसमें 1 दिया हुआ है, तो आप इसमें 1 में भाग देकर देखिए, ये तो भाग हो रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको भाग देकर देखिए कि भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी यही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं यदि px qx × gx और px का घात, आप जब भाग पढ़े होंगे, यदि आप कभी भाग पढ़े हैं या पढ़े होंगे क्लास 10 में, मेरा उम्मीद है, तो यहाँ कह रहा है कि यदि px qx × gx और px का जो घात है, जो px ऊपर में दिया गया है और बट्टा दिया हुआ है, यहाँ बोला px का जो घात है वो 6 है, और कह रहा कि gx का घात 2 है, यानी कि नीचे gx है बटा में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका घात कितना है, तो 2 है। तो अब इसको भाग देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 3, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा समय लगेगा सेट को सॉल्यूशन करने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या को खोजना है। तो अपरिमेय संख्या तो ये तो है, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर, इसको बनाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 × रूट में दिया हुआ है 75, तो इसको हम √25 × 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 25 × 3 = 75 होता है ना। और इसको लिख सकते हैं √16, थोड़ा सा हम अच्छे से और कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको तोड़ते हैं इसको, तो है 3 √ ये 75 को 25 × 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 25 × 3 = 75 √अंडर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम 48 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं 16, है ना, 16 तो लिख सकते हैं ना, 16 × 3, तो 16 × 3 = 48। अब यहाँ पे देख लीजिए आगे, तो 3 हो गया, अभी जो रूट के अंदर 25 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये 5 जब बाहर निकलेगा, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में थोड़ा, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो इस 3 हो जाएगा, अब इसका निकल जाएगा 5 यहाँ से, तो ये जाएगा 5। अब यहाँ पे बच जाएगा √3। अब ये जो है 16, इस 16 को हम जब
जब रूट अंडर करेंगे तो बटा में हो जाएगा 4 और ये बचेगा √3। ठीक है, तो √3 और √3 से 3 खत्म, तो अब बच गया 15 बटा कितना 4। तो ये तो क्या हो गया परिमेशन, यानी p/q के रूप में है, तो 15 बटा 4 हो गया। यानी कि इसका राइट आंसर, आपको थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप पूरे अच्छे से देख लें। और ये जो है हम इसको हटा देते हैं, यानी जो आपका जो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 को वो है डी। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी देखते चलिए और इसका आंसर भी देखते चलिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जब कोई दो संख्या है उसका गुणनफल जो है वो 2166 है एवं उनका मसह 19 है, उसका यानी HCF कितना है 19 है, तो लसाअ ज्ञात करें। तो थोड़ा आपको हम इसको सॉल्व करके अच्छे से दिखाते हैं, है ना। चलिए, तो आप पढ़े हैं एक फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। पढ़े हैं, शायद आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए और पेन पेपर पर आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है 21 और 66 दिया हुआ है और बराबर है क्या, आपको क्या दे दिया है, तो इसके बाद आपको दे दिया है मसह, यानी कि HCF दे दिया है आपका 19, यानी 19 दे दिया है, तो हमको निकालना है LCM। ठीक है, अब हम LCM को इधर ही छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं कि 21 66 में हम 19 से भाग दे देते हैं, तो 19 से इसको काटिए, तो 19 के टेबल में एक बार में आता है। ठीक है, 19 के टेबल में एक बार में आता है 19, तो बचा कितना यहाँ पे 2, तो 2 से हो गया 26 हो गया, तो 19 एकम 19 फिर से एक बार में लग जाएगा। ठीक है, और फिर ये कितना इसमें से बच गया, और देखिए यानी कि अब आप इतना देख लिया कि 19 जब हम डिवाइड किए यानी 4 बार में आओ बाकी बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आप इतना दिमाग दीजिए कि बस 2 नंबर को आप डिवाइड करिए, देखिए हम 2 नंबर को डिवाइड किए 1 से, तो हमारा ऑप्शन मिल गया 1 और लास्ट में जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी ये होगा ऑप्शन। ठीक है, तो आप बोर्ड पे या अपना कॉपी पेन पेपर लेकर आप डिवाइड करिए और उसको अच्छे से बनाइए। ठीक है, चलिए हम आते हैं आगे। आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 8 को, यानी आपका जो आंसर हुआ 114 हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 और b के पावर, तो इसका लसाअ क्या होगा। तो आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। a में सबसे एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका इसमें है कि इस दोनों में इसका घात सबसे ज़्यादा किसका है, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको लेंगे एलसीएम में। याद रखिएगा, एलसीएम में जब हम बनाएंगे तो ये दोनों में से देखेंगे किसका घात ज़्यादा है। तो इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 4 है, तो हम लेंगे 2 का पावर 4। ठीक है, आप समझ में आया। अब हम इसमें 1 5 है तो इसमें से 1 5 ले लेंगे। सबसे पहले 3 को ले लेते हैं क्योंकि 3 छोटा एक नंबर है, तो 3 हो गया और गुने 5 और गुने क्या हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे शायद, तो हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर देखिए, तो 2 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 16। अब गुना करके, क्योंकि आंसर तो दिया नहीं ऐसे तो आंसर दिया नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो 16 5 कितना हो गया 80 हो गया, और 3 में गुना करेंगे तो कितना 8 3 24, यानी कि 240, यानी कि 240 और गुने 7 कर देंगे। तो करेंगे तो 7 से 0 में करेंगे तो 0 और 7 28 की 8 और कैरी हो गया कितना 2 हो गया, कैरी कितना हो गया, कैरी 2 हो गया।
और 7 दूना के 14 और 2 कितना 16, यानी कि आपका आंसर यहीं पे है, देख लीजिए यहीं पे है आंसर आपका 1680 है आपका आंसर। चलिए तो 1600 आंसर, इसको हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका जो आंसर हुआ वो 1680 यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में क्या कहता है, कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो भाई 2 का घातांक कितना है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए तो हम आप सबसे एक तरीका बता रहे हैं, आप मतलब इजी तरीका है, आप बचपन में पढ़े होंगे, एलसीएम टाइप करना, 144 ऐसे लिख लेंगे और अभाज्य नंबर से ही देंगे, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके। तो हमको तो सिर्फ किसका पूछा है, 2 का घात पूछा है। चलिए तो हम 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे हम तो 7 दूना के 14, 2 दूना के यानी 72 दूना के 144, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे फिर हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे और ये हो जाएगा 9। अब जब हम 9 को करेंगे तो 3 से आ जाएगा, 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। अब बताइए हमको तो चाहिए 2 का घात, तो देखिए आपकी 2 का घात इसमें से कै गो है, तो 2 लिखिए और 1 2 3 4 यहाँ पे 4 लिख दिया, यानी कि 2 का घात 4, यानी कि घात जो है हमारा 2 वाला जो आ रहा है वो 4 बार आ रहा है ना। तो कहीं आंसर है इसमें, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कहता कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बताइए आप। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि रूट जो ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि अभाज्य संख्या ना ये रूट 17, क्योंकि इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, तो क्योंकि 100 को निकल सकता है 10, इसका 2 निकल सकता है, अब इसको हम 4 लिख सकते हैं, अब प्लस इसको 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको निकल सकता है 5 और 9 हो जाएगा ये, और इसका 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसका तो निकल ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ये ए ही आपका सही है, रूट 17 आपका आंसर है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। आप बताइए खुद से कि जो अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, यानी एक और अपने आप से कटे। तो आप सबसे पहले बताइए कि जो आपका ये जो नंबर है, ये इसमें से आप क्या करिए कि फैक्टर करिए सबसे पहले। जैसे 91 है, इसको आप ऐसे तोड़िए, तो ये 3 से सॉरी नहीं लगेगा, ये 17 सॉरी ये जो है इसको जब आप तोड़ते हैं, चलिए तो सबसे पहले जो 91 है, यहाँ पे 91 जो नंबर दिया है ये भी अभाज्य संख्या है, और ये 41 भी अभाज्य संख्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये 2 ठो है ना ऑप्शन, इसमें एक कोई अलग नंबर नहीं दिया है, इसमें लिखना चाहिए था कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं क्योंकि आप देख लीजिएगा अभाज्य संख्या को अच्छे से। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए, ना तो हम इसको वीडियो अगले हम जब पढ़ाएंगे अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा, सभी संख्याओं के बारे में हम पूरा डिटेल आपको चर्चा करेंगे, कौन सी संख्या क्या होती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मस, 2 लगातार संख्याओं का मस क्या होगा। तो आप खुद से बताइए कि 2 लगातार अगर संख्या कोई हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे 2 लगातार संख्या है, 2 है और 3 है, तो इसमें दोनों में से कौन कॉमन नंबर आ रहा है। तो सिर्फ कॉमन नंबर तो एक ही आ रहा है, क्योंकि एक से ये भी कटेगा और एक से इसको भी काट सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ डी होगा, यानी कि ऑप्शन
ये डी है, आप शायद समझ रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही, और हम अगले वीडियो में आगे और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा इसके वजह से, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें अगर अच्छा लगता है इस वीडियो को तो। और इस तरह का सेट जो आपको पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड से जो भी यहाँ ऑब्जेक्टिव सेट आपको पूरे के पूरे आपको सॉल्व किए जाएंगे। और यदि आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब